हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं कविता तेवतिया अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की स्टोन में आपका वेलकम करती हूं। आज मैं आपको स्पोकन वाला सेकंड टॉपिक लेकर के आई हूं, जो यूज हो हमारा वॉज वर्ब का यूज करते हैं हम। मैंने इज एम आर का यूज आपको पहले पढ़ा दिया है और अब मैं वॉज वर्ब का यूज पढ़ा रही हूँ। जब मैं ये टॉपिक आपको पढ़ा दूंगी उसके बाद मैं आपको स्पोकन करके बताऊंगी कि किस तरह से हम इंग्लिश में बोलते हैं, किस तरह से हम इज एम आर का यूज करते हैं, वॉज वर्ब का यूज करते हैं। आगे भी हम और सारे पॉइंट्स इसमें बताएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी। देखो, वॉज वर्ब, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इज एम आर, और उसका यूज हमने कहां पे किया था, सिर्फ प्रेजेंट में। क्योंकि इज एम आर मीन्स होता है, यानी कि कुछ भी हम हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर, एक्स वाई जेड, जो भी है, जिसकी भी हम क्वालिटी, ऑक्यूपेशन और आइडेंटिटी प्रेजेंट में बताते हैं, तो हमेशा उसमें हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। इज यूज विद सिंगुलर और आर यूज विद प्लूरल और एम यूज विद आई। उसी तरीके से मैं बता रही हूं कि पास्ट में जो हम क्वालिटी, ऑक्यूपेशन और आइडेंटिटी किसी की बताते हैं तो हमेशा हम वॉज या वर का यूज करते हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि वॉज यूज होता है हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर का यूज होता है हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल होगा हमारा, जैसे मैं सबसे पहले आपको रूल लिख देती हूं इसका। जैसे सब्जेक्ट लिख देती हूं, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था हम किसी की क्वालिटी, ऑक्यूपेशन और इसके लिए एडजेक्टिव भी बोलते हैं, हम इसको एडजेक्टिव भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे। ओके, अब मैं एग्जांपल लिखूंगी इसका। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमारा होगा, देयर वॉज अ किंग। अब देखो बेटा, किंग हमारा एक है तो हमने यूज किसका किया, वॉज का। क्योंकि वॉज मैंने बता दिया है कि हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज होगा और प्लूरल के साथ में वर का होगा। बस हमें ये ध्यान रखना है, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर। अब फर्स्ट हमारा एग्जांपल हुआ कि एक राजा था, तो राजा एक था तो वॉज आया। अब सेकंड एग्जांपल होगा, दे वर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी थे। तो दे कितने थे, ज्यादा, और ज्यादा के साथ हमने यूज किया फर का। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा सब सही। और थर्ड एग्जांपल हमारा होगा इसमें, माई ग्रैंड मदर वॉज एन ऑनेस्ट, मैं यहां लिख देती हूँ वुमेन। मेरी दादी जो थी वो बहुत ईमानदार वुमेन थी। ओके, आई होप कि आपको ये 3 एग्जाम्पल्स समझ में आ गए होंगे। ये किसमें बताया हमने, दादी की क्वालिटी बताई। ओके, और बताई कब में, कि पास्ट में। पास्ट में वो क्या थी, कैसी थी, समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं इसका नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगी आपको कि वॉज वर्ब का सेकंड यूज क्या होता है। अब सेकंड यूज जो होता है वॉज वर्ब का, वो हम पैसिव वॉइस में करते हैं। किसमें करते हैं, पैसिव वॉइस में। ऐसे ही हमने प्रेजेंट में भी बताया था कि पैसिव वॉइस में इज एम आर का यूज कैसे करते हैं। जब भी हम सिंपल पास्ट की बात करें तो उसमें जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं। किसका करते हैं, वॉज वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम, सबसे पहले मैं इसका रूल लिखती हूं। जैसे सबसे पहले मैंने रूल लिखा एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब बोले तो हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो हेल्प करती है, बताती है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब से होती है। ओके, इसके बाद हमारा
हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आती है और इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ओके, अब जैसे मैं पैसिव वॉइस का रूल लिखूंगी, ये हमारा किसका रूल हुआ? एक्टिव वॉइस का। ओके, अब मैं पैसिव वॉइस का रूल लिखूंगी। अब पैसिव वॉइस का रूल मैं यहाँ आपको पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं सिर्फ वॉइस वर्ब का यूज पढ़ा रही हूँ कि वॉइस वर्ब का यूज हम कैसे करते हैं। तो पैसिव वॉइस में हम वॉइस वर्ब का जब भी हम सब्जेक्ट इसको बनाएंगे, वॉइस वर्ब का यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम न्यू सब्जेक्ट प्लस ये हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन ये वाली हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, ये थोड़ी चेंज होकर के आएगी, जैसे मैं आपको अभी बताऊं। जैसे यहाँ पे हम पास्ट की बात करें तो मैंने वॉज वर्ब लिख दिया है, ठीक है, ये आ गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। न्यू सब्जेक्ट आया, इसके बाद वॉज वर्ब आया, इसके बाद हमेशा में V3 आएगा, बस हमें ये ध्यान रखना है। जब भी हम वॉज वर्ब का यूज करेंगे पैसिव वॉइस में तो हमेशा V3 आएगा। हमारा V3 सभी पैसिव वॉइस में V3 का यूज होता है, बट हमें पता होना चाहिए कि वॉज वर्ब है, इज नेम आ रहा है, लेकिन है क्या, ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। अगर हमें पता होगा तो हम इजीली इन सेंटेंसों को बना देंगे, और जब हमसे कोई सामने वाला बंदा क्वेश्चन पूछेगा तो हम उनको भी इजीली आंसर दे देंगे। ओके, और नेक्स्ट हमारा इसका है बाय, और फिर हम इसमें न्यू ऑब्जेक्ट, ये हमारा इसका रूल होता है। अब मैं इसका एग्जाम्पल लिखूंगी, एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे मैं कोई भी सेंटेंस ले लेती हूं, ही एट फूड, ये हमारा क्या हुआ, क्योंकि मैंने बताया सिंपल पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म आती है, और सेकंड फॉर्म का हम इसका जब हम इसको इसकी जगह ट्रांसफर कर देंगे, तो मैंने ऊपर लिखवा रखा है, जब भी हम इसको इधर लाएंगे तो इसको न्यू सब्जेक्ट बना देंगे, ये इसका रूल है, और इसको न्यू ऑब्जेक्ट बना देंगे, जैसे मैंने लास्ट में लिखा हुआ है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, जैसे हम सबसे पहले फूड लिखेंगे, फूड के बाद हम वॉज लाएंगे, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, इसके बाद लिखूंगी। ओके, सबसे पहले मैंने फूड लिखा, इसके बाद वॉज, और हमेशा मैंने बोला कि V3 आती है तो ईटन, इसके बाद बाय, और इसके बाद जब हम ही का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम आएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पैसिव वॉइस में हम हमेशा सिंपल पास्ट में वॉज वर्ब का यूज करते हैं। हमें बस ये ध्यान रखना है कि वॉज वर्ब का यूज कहाँ करते हैं। जब भी हम सिंपल पास्ट की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा उसमें वॉज वर्ब का यूज करते हैं, और वॉज वर्ब के साथ हमेशा V3 का यूज करते हैं, जो हमने यहाँ पे इसके रूल में लिखा है। अब सेकंड एग्जांपल, दे प्लेड क्रिकेट, अब इसको भी ऐसे ही चेंज कर देंगे हम, तो हम क्रिकेट को पहले लिखेंगे, क्रिकेट was played, और दे का ऑब्जेक्ट देम। ओके, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा और उसे हम यहाँ पर लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पर तो वॉज आएगा, और ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल हुआ और उसे यहाँ पर लाएंगे तो सब हेल्पिंग वर्ब जो आएगी हमारी वो वर आएगी। ये क्या होती है, वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब, ये हमें हेल्प करती है बताने के लिए कि ये प्रेजेंट की बात है, पास्ट की बात है या फ्यूचर की बात है। ओके, जैसे ये दोनों हमारे किस में यूज हुए, पास्ट में यूज हुआ। अब इसका थर्ड टॉपिक में थर्ड पॉइंट आपको बताती हूँ।
थर्ड हुआ हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये सभी ने पढ़ रखा होगा, बट मैं आपको और अच्छे से आपको समझा देती हूँ कि वॉज वर्ब का यूज जब भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं तो कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं इसका रूल लिखूंगी। सबसे पहले हम सब्जेक्ट सभी जानते होंगे, जिसके बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट होता है। जो किसी काम को करता है, जिसके बारे में बात होती है, वो एक सब्जेक्ट होता है। इसके बाद हमारा वॉज वर्ब आएगा, और इसके बाद हमेशा मैं बता दूं आपको कि V1 के साथ में ING प्लस होता है। जब भी हम कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, भले ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सब में V1 के साथ में ING प्लस होता है, और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ओके, अब मैं आपको एक यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल लिखूंगी। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल होगा मेरा, ही, ये मैंने बता दिया ना कि सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर, ये हमें ध्यान रखना है। ही वॉज ईटिंग, और हमेशा ING लगेगा। ये हमारा एक्शन हुआ, क्योंकि ईट करना, खाना एक एक्शन है, और इसमें ING प्लस कर देंगे। ओके, तो ये कंटिन्यूअस की बात चल रही है बेटा। ही वॉज ईटिंग मैंगो इन द गार्डन 1 month ago। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हुआ, यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बताया पहले सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या हुआ, ये ही। इसके बाद वॉज वर्ब आया, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर है तो वॉज यूज किया हमने। इसके बाद V1 आया, और इसके बाद इसमें ING प्लस हुआ, फिर हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन इसमें है इन द गार्डन, ये गार्डन ऑब्जेक्ट हो गया, और इसके बाद ये हमारा टाइम हो गया। इसमें और भी हम बहुत बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं, बट हम अभी छोटे छोटे सेंटेंस आपको लेकर के आए हैं, क्योंकि हम पहले ये समझाएंगे। इसके बाद में अब जब बाद में आऊंगी तो आपको 15 to 20 के समथिंग सेंटेंस लेकर आऊंगी, जिनको मैं साथ के साथ इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी, ताकि आपको इजीली वो समझ में आ जाएगा। सेकंड एग्जांपल लिखते हैं हम। They were playing football on the ground. One week ago. ओके बेटा, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पास्ट वॉज वर्ब का यूज कैसे करते हैं, कॉन्टिन्यूअस में हमने कैसे किया है, आइडेंटिटी बताने के लिए कैसे किया है, और पैसिव वॉइस में कैसे किया है। आज हमारा यही टॉपिक था। अब मैं आपको धीरे धीरे इसके सेंटेंस जो हैं वो बनाने और बोलने सिखाऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट में हम नेक्स्ट टॉपिक ये वाला लेकर आएंगे। ओके ओके बेटा, कल मिलते हैं। बाय बाय।